कॉन्टेस्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज कुमार। आज मैं आपको सुपर टेट एग्ज़ाम से जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है वहाँ से जो फर्स्ट सोशल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है पृथ्वी की संरचना। इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बात करते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। यहाँ से सुपर टेट एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो बात करते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी की संरचना गोल मानी जाती है, किंतु यह गोल ना होकर के लच्छाभ गुलाब है। इस तरह से पृथ्वी एक पर्वत है तथा इसकी आकृति जो होती है उसको जियोइड कहा जाता है, लच्छाभ। पृथ्वी पर जल तथा स्थल का परसेंट 29% पृथ्वी स्थल है तथा जल का रेशियो 71% है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पृथ्वी पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्लोब। ग्लोब पर जो ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं होती हैं यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं ग्लोब पर जो यह रेखा होती है, यह रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, भूमध्य या विषुवत रेखा। यह रेखा ग्लोब को, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है। यह हमारा नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी गोलार्ध, तथा यह दक्षिणी गोलार्ध होता है, जिसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह स्थान तथा क्षेत्र को दर्शाती हैं। यह रेखाएं स्थान तथा क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो हम बात करते हैं भूमध्य रेखा। यह हमारी 0 अक्षांश पर स्थित रेखा है तथा इसके ऊपर यह रेखा कर्क रेखा कहलाती है, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसके ऊपर यह रेखा आकृतिक रेखा कहलाती है, आकृतिक रेखा, जो कि 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसके नीचे भूमध्य रेखा के नीचे मकर रेखा स्थित है, जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है तथा इसके नीचे अंटार्कटिक रेखा यह 66.5 डिग्री पर स्थित है। तो हम बात करते हैं यह हमारा पूर्व होता है, जिसको हम ईस्टर्न कहते हैं।
यह हमारा पश्चिम होता है, वेस्टर्न। बात करते हैं जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर होता है, जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर अपना प्रकाश लंबवत डालता है तो यहाँ पर कर्क रेखा पर दिन बड़े होते हैं। वह दिन 21 जून का दिन होता है। 21 जून का दिन जब सूर्य अपना प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत डालता है तब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। 21 जून से गर्मी की शुरुआत होती है तथा जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ता है तब यह दिन सबसे बड़ा दिन होता है तथा शीत ऋतु की शुरुआत होती है। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पर जितने भी स्थान होते हैं उन स्थानों के अक्षांश भी 0 अक्षांश ही होते हैं। सुपर टेट एग्जाम में 21 जून तथा 22 दिसंबर यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं। जब सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत प्रकाश डालता है तब 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है तथा जब सूर्य मकर रेखा पर अपना प्रकाश लंबवत डालता है तो यह 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा दिन होता है तथा 22 दिसंबर से ही शीत ऋतु की प्रारंभ होता है। तो हम बात करते हैं 21 मार्च को जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तब यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं तथा 21 मार्च से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जिसको स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। तथा 23 सितंबर को जब सूर्य फिर से भूमध्य रेखा पर होता है तब शरद ऋतु की शुरुआत होती है। जब सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर अपना प्रकाश लंबवत डालता है तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शरद ऋतु की शुरुआत होती है। भूमध्य रेखा पर जो देश स्थित हैं उन देशों के नाम हैं कोलंबिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तथा मालदीव। यह देश 0 अक्षांश पर भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। ये रेखाएं, जो रेखाएं हैं ये सारी समांतर रेखाएं हैं। इन सबके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है तथा यह रेखाएं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर 90 रेखाएं भूमध्य रेखा से ऊपर तथा 90 रेखाएं भूमध्य रेखा के नीचे स्थित होती हैं। ये सभी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। भूमध्य रेखा से सबसे जो नीचे शहर स्थित है वह सिंगापुर शहर है।
जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लें। हम बात करते हैं कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, जो कि भारत में स्थित है, तथा मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट हेडिंग है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, परिक्रमण तथा परिभ्रमण। परिभ्रमण को घूर्णन गति भी कहते हैं। यह गति दैनिक गति होती है, जो कि प्रतिदिन होती है। परिक्रमण की बात करें, जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब यह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से अर्थ, यह जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो यह परिक्रमण कहलाती है। यह पूरा चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 45 सेकेंड में पूरा करती है। जब पृथ्वी इस तरह से घूमती है, पृथ्वी अपने एक कक्ष पर घूमती है। इसे कक्षीय तल कहते हैं। कक्षीय तल, इंग्लिश में इसको ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट पर ही पृथ्वी चक्कर लगाती है, तथा जब पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो यह गति घूर्णन गति कहलाती है। हमारी पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उपसौर, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिहेलियन, तथा अपसौर, जिसको हम अपेहेलियन के नाम से जानते हैं। तो उपसौर या अपसौर क्या होता है, तो हम बात करते हैं, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है
हमारी पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, 1470 लाख किलोमीटर नज़दीक। तो यह स्थिति उपसौर कहलाती है। तथा जब हमारी पृथ्वी दूर होती है 1520 लाख किलोमीटर, तो यह दूरी अपसौर कहलाती है। यहाँ 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, तो यह अपसौर कहलाती है। बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो देशांतर रेखाएं ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध, यह रेखा भूमध्य रेखा, यह रेखाएं हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो ग्लोब पर लंबवत खींची गई होती हैं। हर एक रेखा के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री पर हर रेखा खींची जाती है, लेकिन यह रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होता है। यह रेखा अंतरराष्ट्रीय या 0 डिग्री देशांतर पर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। इसको GMT के नाम से जानते हैं। यहीं से समय का निर्धारण होता है। यह रेखा इलाहाबाद के नैनी शहर से के नजदीक से गुजरी हुई है, जो प्रशांत महासागर से के निकट से आई हुई है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तब इन रेखाओं के बीच में दूरी घट जाती है, तथा जब हम उत्तरी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, तब यह दूरी बढ़ जाती है, 111.3 किलोमीटर हो जाती है। बात करते हैं देशांतर रेखाएं पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखाएं तथा पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। यह रेखा 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। ग्रीनविच तथा इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है तो 1 डिग्री के अंतराल पर 4 मिनट का फर्क होता है। हम बात करते हैं, पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर 360 डिग्री घूमती है, अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमती है, तथा 1 घंटे में 360/24 15 डिग्री 1 घंटे में घूम जाती है। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, तथा 1 घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, तो 15 चक्कू 60, 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। हमारा भारत 82.5 डिग्री पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है 82.5 डिग्री पर। तो 82.5 को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तब 82.5 बराबर 330 मिनट। इसको जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तब 5.5 घंटा, मतलब अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटा हमारा भारत आगे है। मतलब जब यहाँ पर 12 बजे होंगे तब हमारे भारत में 5:30 बज रहे होंगे, तथा जब अंतरराष्ट्रीय तिथि समय रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो यही समय 12 बजे से घटा दिया जाएगा, तब 5.5 घंटा 12 बजने में घटा दिया जाएगा। साढ़े 5 घंटा घटा दिया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जो देश स्थित हैं उन देशों के बारे में पूछा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश पर हमारे यूके, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, तथा अंटार्कटिका देश स्थित हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।